Hello guys, welcome back to my channel. This is Yashika from Adelaide. Hope all are doing great. And सबसे पहले थैंक्स फॉर लास्ट वीडियो रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे आ रहे हैं होली वाली वीडियो में रिस्पॉन्स एंड सबको पसंद आई एंड होपफुली आपने इन्जॉय भी किया. अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, जब यहाँ आओगे तो साथ इन्जॉय कर लेंगे. तो आज की वीडियो है टॉप 10 मोस्ट पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट इन एडिलेड, इन ऑस्ट्रेलिया. तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे अप्लाई करना होता है इन जॉब्स के लिए, तो आज इसमें पूरी डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में. सो देखो इस वीडियो को. भाई आज का टाइटल देख के तो भाई सबका नजर होगी ये कौन सी जॉब्स है कि जिसमें इतनी अर्निंग है. मतलब आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 10 जॉब्स, मतलब जो मोस्ट पेइंग जॉब्स हैं इन ऑस्ट्रेलिया, नॉट जस्ट इन एडिलेड, इन ऑस्ट्रेलिया. तो इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी सर्च लगी है मेरी, बहुत सारे मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम बिठानी पड़ी है मुझे. बट ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो इन जॉब्स में हैं, या मतलब कुछ भी चीज़ें जो मुझे पता चली जैसे कि ये पूरा मतलब सर्च आउट करके टॉप 10 है. और मतलब इसमें मोस्ट मतलब ये जॉब्स मोस्ट पेइंग जॉब्स हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में, नॉट जस्ट इन एडिलेड, पूरे ऑस्ट्रेलिया में. आप किसी भी रीजनल में जा रहे हो, किसी भी सिटी में जा रहे हो, इन जॉब्स की हमेशा वैल्यू रहेगी. एंड मीन्स इन जॉब्स में मोस्ट मतलब आपको अर्निंग इसकी बहुत अच्छी है. बट इनको करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेशंस चाहिए होती है. मतलब ये ऑलमोस्ट सभी जॉब्स के लिए, मतलब 10 की 10 जॉब में आपको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए. एंड वो सर्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी. तो वो बात करते हैं हम 1 by 1 सारी जॉब्स के बारे में. और ये कुछ सीरीज में नहीं लगाई है कि मैंने 1 to 10 में ये सीरीज में है, मतलब टोटल ये 10 जॉब्स हैं. जैसे जैसे मैं बात करती हूँ तो आप समझ जाना. बस ज़्यादा हम इसको खींचते नहीं है बिकॉज वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी, बिकॉज ऑफ मुझे सब 10 की 10 डिटेल में बात करनी है. एंड फिर सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्स्ट जॉब, दैट्स द सिक्योरिटी जॉब. ये जॉब नॉट जस्ट फॉर द गर्ल्स, नॉट जस्ट फॉर द बॉयज, सबके लिए है. मतलब दोनों कर सकते हैं जॉब. एंड सिक्योरिटी जॉब में आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होती है. वो सर्टिफिकेशन आपको $1100 to $1500 पड़ जाती है. नॉट भाई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बोल रही मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि $1100 to $1500 में वो आपको पड़ जाता है. एंड वो सर्टिफिकेशन आप करके आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज के थ्रू सो आप उसमें एनरोल कर सकते हो. मतलब जो भी एजेंसीज आपको रोस्टर्स भेजती है. एंड उसकी पे स्टार्ट ही 20, अगर आप डे में कर रहे हो सिक्योरिटी जॉब्स तो $30 तक मिल जाते हैं. अगर आप नाइट में करते हो तो $40 to $45 पर आवर भी मिलता है. सो दिस इज द बेस्ट जॉब आई थिंक. और इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता सिक्योरिटी जॉब में. आपकी कुछ जॉब सिक्योरिटी जॉब जो थोड़ी सी हेक्टिक होती हैं, बट मेरे जैसे कुछ नोन हैं या फ्रेंड्स कह लो आप, मैंने देखा है तो इतना ज़्यादा टफ काम नहीं है. जैसे कुछ मैचेस हो रहे हैं ओवल्स में, या आप कुछ कह सकते हो कि जैसे आई एम वर्किंग इन सम वेयर हाउस, तो वहाँ पे सिक्योरिटी की जरूरत है. जब आप अंदर एंटर कर रहे हो तो चेकअप, मतलब वो सब चीज़ें हैं सिक्योरिटी जॉब्स में. तो आई थिंक इट्स अ मोस्ट paying job in the Australia, you can say security job, and it's not a tough job. तो आपको बस एक बार इन्वेस्टमेंट करनी है इसके सर्टिफिकेशन के लिए. उसके बाद आप किसी भी सिक्योरिटी एजेंसीज के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन करो एंड वो आपको रोस्टर्स देंगे, आपको यहाँ सिक्योरिटी के लिए जाना है यहाँ. तो आई थिंक इट्स अ गुड जॉब, तो यू कैन डू दिस. एंड अगर मैं बात करूँ सेकेंड, सो इट्स अ कंस्ट्रक्शन जॉब. सो इसमें भी यही है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही कर सकते हैं, ये गर्ल्स के लिए भी है. इसमें आपको काफ़ी तरह का काम होता है कंस्ट्रक्शन जॉब में. या तो आपको प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन आनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन इन सेंस कि आपको यहाँ पे एक इसमें वाइट कार्ड होता है आई थिंक, हाँ वाइट कार्ड लाइसेंस होता है, वो आपको लेना पड़ता है. एंड उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, $150 to $160 के अराउंड वो वाइट कार्ड बन जाता है. तो आप उससे बना लो. एंड उसके बाद आपको जॉब्स क्या होती हैं, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट नाइट में भी होती है, डे में भी होती है, अर्ली मॉर्निंग्स में भी होती है. तो आपको बोर्ड साइंस पकड़ने हैं कि आपको ये हमने लेफ्ट लेन बंद कर दी है, तो वो चीज़ें हैं इन कंस्ट्रक्शन जॉब में. एंड जो भी ड्यूटीज़ हैं तो उसमें एक वाइट कार्ड लाइसेंस चाहिए. वो लाइसेंस आपको $150 to $160 के आसपास पड़ जाएगा. एंड उसके बाद इसकी सैलरी स्टार्ट, मतलब इसकी लेबर सैलरी स्टार्ट होती है $32 to $36 के इन बिटवीन. एंड इसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि वर्कलोड इतना ज़्यादा नहीं है. मतलब डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में कंस्ट्रक्शन में काम मिल रहा है. इफ इट्स जस्ट बोर्ड साइन, एंड मुझे जहाँ तक याद है अराउंड इन 2022 अप्रैल और मार्च में
मैंने किसी से बात की थी कंस्ट्रक्शन जॉब के बारे में, जब मुझे पता चला कि वाइट कार्ड लाइसेंस चाहिए होता है इसमें, तो मेरे को जॉब दूसरी मिल गई थी, तो मैंने ये नहीं किया। बट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप इस चीज़ में जा सकते हो। अगर आप कोई भी यहाँ पे ट्रेड कोर्स भी करते हो कंस्ट्रक्शन में, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा, अगर आप नाइट में काम कर रहे हो तो आपको $40 to $50 पर आवर भी मिलता है। सो वो भी एक अलग चीज़ है, वो आप चेक कर सकते हो। यार मेरे को ना ऊपर कई बार स्क्रीन में देखने की आदत है, बल्कि मुझे लेंस में देखना चाहिए, तो कई बार मेरी आईज ऊपर नीचे हो रही हैं, तो वो एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। जोक्स अपार्ट, थर्ड, दिस जॉब इज ऑल्सो अ मोस्ट पेएबल जॉब आई कैन से। इट्स अ फोकलिफ्ट ऑपरेटर। मतलब फोकलिफ्ट ऑपरेटर में इसमें भी हमें एक लाइसेंस चाहिए, एंड वो लाइसेंस आपको अराउंड $1,500 तक भी पड़ जाता है। बट ये अगर इन जॉब्स में आप ये लाइसेंस पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, विद इन 2 or 3 वीक्स आप ये पैसा निकाल लोगे, विद इन 2 वीक्स। चाहे आपने सिक्योरिटी पे लगाया, चाहे आपने वाइट कार्ड लाइसेंस में तो आप जस्ट एक ही शिफ्ट में निकाल लोगे, वो जो भी आपका वाइट कार्ड लाइसेंस बनने में लगेगा। तो ये आप जितने भी कोर्सेज में सर्टिफिकेशन लोगे, तो आप विद इन 1 or 2 वीक्स में आप वो इन्वेस्टमेंट जो आपने सर्टिफिकेशन पे लगाई वो अर्निंग से निकाल लोगे इजीली। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। और उसके बाद फोकलिफ्ट ऑपरेटर में जैसे आपको वेयर हाउसेज में जॉब मिल जाती है, तो इसे अराउंड $45 से स्टार्ट होती है इसकी अर्निंग। अगर आप नाइट में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा अप जा सकता है। अगर आपको माइनिंग में काम मिल जाता है, जैसे यहाँ माइनिंग में भी बहुत ज़्यादा फोकलिफ्ट ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ मिल जाता है तो वहाँ तो भाई पैसा ही पैसा है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब मेरे पास ये क्वेश्चन आता है ऑस्ट्रेलिया में पैसा नहीं है यार, जॉब नहीं मिल रही है यार, ये चीज़ें करनी पड़ती हैं कई बार आपको, अगर बहुत ज़्यादा ही अर्निंग करनी है तो उसके बाद आ जाती है एक और रिसेप्शनिस्ट की जॉब। रिसेप्शनिस्ट की जॉब में आपको क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक्सेंट बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अब इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बट इसके लिए आपको ही सब कुछ दिखाना है, अपना टैलेंट दिखाना है कि भाई। तो मैंने आई थिंक नवंबर और अक्टूबर में एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब अप्लाई की थी, बट मुझे वहाँ से इंटरव्यू भी आया था। तो वो जॉब का मेरे साथ इशू ये हुआ था, एंड वो सिटी में थी, टाइमिंग क्लैशिंग थी, और यूनिवर्सिटी के साथ डे जॉब नहीं कर सकते रिसेप्शनिस्ट की, मेरे को पॉसिबल नहीं था। बट उन्होंने मुझे यही कहा था मेरा एक्सेंट देख के भी कि आपको कुछ ट्रेनिंग की नीड है, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 2 or 3 वीक्स। पेड ट्रेनिंग थी, वो भी ऐसा नहीं था। तो रिसेप्शनिस्ट की जॉब मतलब ये भी एक 4th नंबर की जॉब है कि आप ये जॉब में भी बहुत अच्छी अर्निंग है। ये आपको स्टार्टिंग में मिल जाता है $28 to $32 पर आवर के हिसाब से, एंड अगर आप नाइट शिफ्ट में वर्क कर रहे हो तो ये 40 तक चला जाता है। तो आप ये भी कर सकते हो। बट इसमें मेन चीज़ें इनको चाहिए वो आपकी पर्सनालिटी, क्योंकि आप अगर किसी भी होटल्स में काम कर रहे हो आपका एक्सेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको डायरेक्ट डील करना है ऑजी पीपल के साथ, या किसी भी कहीं भी डील करना है, तो आपको एक्सेंट आपका प्रॉपर चाहिए। तो इस वजह से ये जॉब भी टॉप जॉब्स में आती है, टॉप 10 जॉब्स में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक जॉब है यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव की। इसमें बताऊँ क्या सीन है, ये क्या चीज़ है? पहले तो मैंने इसको खुद समझने की कोशिश की कि है क्या चीज़। इसमें आपको आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपको उनके साथ थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हो बना के रखनी पड़ेगी कि दैट वो लोग अगर आपको कहीं पे भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप उनके ही असिस्टेंट में काम कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग में आपको पे दें या ना दें, बट वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब मुझे पता चला, एंड जब उसने मुझे सब कुछ बताया, उसने डिग्री कंप्लीट की 2 साल की, एंड उसी के एक प्रोफेसर ने उसे रिकमेंड कर दिया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड वो जब उसमें उसने ज्वाइनिंग की, एंड वो आई थिंक बिजनेस में कुछ था उसका, तो वो डाटा एनालिस्ट में उसको कुछ टीचिंग का एक्सपीरियंस दिया, एंड उसका डायरेक्टली 190 अप्लाई भी हो गया विद इन 6 or 7 मंथ्स के एक्सपीरियंस के साथ। तो मतलब स्टडी के बाद आप डायरेक्टली पीआर उस पर पाथवे पे चला गया वो, एंड सीरियसली मुझे बहुत अच्छी इम्प्रेसिव जॉब लगी है। एंड उसकी अगर मैं आज बोलूँ कि वो कितने अर्न कर रहा है, इट्स अराउंड $52 or $53 पर आवर।
तो मतलब ये जॉब भी बहुत अच्छी है अगर आप अपने प्रोफेसर्स के साथ, या आप आईटी में भी कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ प्रोफेसर्स के साथ, अगर आपका यूनिवर्सिटी में अच्छा स्कोर चल रहा है तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स देंगी, ज़रूर देंगी। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब आई थिंक, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव। मैंने ये और भी कहीं सुना है, आई एम नॉट श्योर कि कैसा क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि एक अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटीज़ में। एंड उसके बाद आ जाती है एक जॉब जो कि बारटेंडिंग की। बारटेंडिंग की जॉब में आपको मतलब RSA का एक सर्टिफिकेट होता है, वो लेना होता है विद इन 1 डे, 1 आवर का काम है, और इसके अमाउंट भी आई थिंक $100 to $150 का सर्टिफिकेट बन जाता है। आजकल शायद कम में भी बन रहा है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द अमाउंट्स, बट हाँ इसमें आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा अर्निंग अमाउंट है इसमें। कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी आपको जो चीज़ चाहिए, आपका एक्सेंट, बिकॉज अगर आप बारटेंडिंग का काम कर रहे हो एज अ बरिस्टा, मतलब आप कहीं पे भी कर रहे हो, तो आपको एक्सेंट बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको ड्रिंक्स के बारे में नॉलेज आप सर्टिफिकेट से ले रहे हो, बट अगर आपको किसी को ड्रिंक्स सर्व करना है, जैसे यहाँ का एक्सेंट ऐसा है कि फ्लो में विद इन सेकेंड्स वो बोल गए कि हमें ये ड्रिंक चाहिए, तो उस चीज़ में भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो गुड जॉब। एंड इसका अमाउंट भी स्टार्ट हो जाता है $35। अगर आप सैटरडे संडे वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे चला जाता है 48 तक। एंड अगर संडेज और पब्लिक हॉलीडेज पे आप एज अ बारटेंडर काम कर रहे हो तो ये भी बहुत हाई रेट जाता है। मतलब इसके लिए एक सर्टिफिकेट ये होता है कि आप अल्कोहल के साथ काम कर सकते हो, तो RSA के नाम से एक सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट आपको लेना होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी बात बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ट्रक ड्राइवर, मतलब इसमें कह सकते हो बहुत ज़्यादा अर्निंग है, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग है, बट इसके लिए आपको आपका हैवी व्हीकल लाइसेंस चाहिए। तो वो लाइसेंस आप अगर आपके पास इंडिया से है तो वो भी है, बट आपको आई थिंक यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि इनका थोड़ा सा सिस्टम अलग है, इनका कुछ ड्राइविंग पार्ट्स अलग है। मेरे को सीरियसली इस लाइसेंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, बट ट्रक ड्राइवर में एज ए ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छे पे रेट्स हैं। ये नहीं है कि आप किसी भी वेयर हाउस के अंडर काम कर रहे हो एज ए ट्रक ड्राइवर, बट इसमें ये ज़रूरी है कि आपको साउथ ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, तो वो लाइसेंस आपको यहाँ आके अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो आई थिंक 8th जॉब थी हमारी। अब हम बात करनी है कि 9th जॉब की बात करनी है। तो मतलब जो ट्रक ड्राइवर में है, सॉरी मैं बीच में थोड़ा सा रह गया उसके बारे में, कि अर्निंग कितनी होती है। देखो आइडिया जो मैंने लिखा हुआ है, मतलब जो मुझे किसी ने बताया भी था, मतलब मेरा वन ऑफ नॉट इन एडिलेड बट वो मेलबर्न में काम करता है, तो उसने मुझे बताया कि इट्स अराउंड, डिपेंड करता है कि आपको कितने टन्स कैरी कर रहे हैं साथ, और कितने टन्स का मतलब जो उनका टो मशीन या कुछ ट्रक का होता है कि कितना, वो डिपेंड, जो हाईएस्ट वो लेता है वो $56 पर आवर के हिसाब से लेता है। एंड वो कह रहा है कि मतलब इट्स नॉट अ गुड जॉब फॉर द फिजिकली, मतलब आप कह सकते हो, बिकॉज सिटिंग का काम, इतने बड़े बड़े टूर्स लेने, वो कई बार मेलबर्न टू एडिलेड, एडिलेड टू ब्रिस्बेन, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेवल हो जाता है, तो इट्स नॉट अ गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। बट हाँ अगर आपको अर्निंग की बात करनी है तो उसमें बहुत पैसा। और उसके बाद जॉब आ जाती है डिसेबिलिटी एंड एज केयर। तो अब मतलब यहाँ पे 95% लोग ये कर रहे हैं, एंड सब आपको सजेस्ट करेंगे कि आप एज केयर का कोर्स कर लो, डिसेबिलिटी का कोर्स कर लो। मुझे बहुत सजेशंस मिले हैं, एंड ये नहीं है कि इट्स नॉट अ गुड जॉब और अ बैड जॉब, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दिस जॉब, बट हाँ इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कैसे है कि अगर आप डिसेबिलिटी में काम करो, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रायोरिटी और डिसेबिलिटी की कि आपको कार ड्राइव करनी ज़रूरी है, एंड आप विदाउट कार आप डिसेबिलिटी जॉब नहीं करते। एज केयर में आप काम कर सकते हो विदाउट कार। एज केयर का भी सर्टिफिकेशन है, आई थिंक डिपेंड करता है। अगर आपने ऑफलाइन लेना है तो विद इन 1 मंथ आप कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन है जैसे स्टूडेंट हो तो आप 3 महीने में वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। उसकी भी वही फीस है $1100 to $1500 के बीच में ही है।
सो डिसेबिलिटी और एज केयर में बहुत पैसा है, डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट पे, बट अराउंड अगर आप दिन में भी काम कर रहे हो, एज अ कैजुअल काम कर रहे हो, तो 35 से इनकी स्टार्टिंग है। एंड डिसेबिलिटी में ये है कि अगर आप दिन में काम कर रहे हो तो 45 से भी स्टार्टिंग है। तो समझ लो अगर आप उसके बाद नाइट ओवर्स कर रहे हो, नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो, तो समझ ही लो कितने ही होंगे। फिर आपको 30% लोडिंग इंक्रीज हो जाती है आपकी, तो 30% लोडिंग बढ़ गई है तो 60 तक भी पहुंच जाते हो आप। एंड पब्लिक हॉलीडेज और संडेज कर रहे हो तो समझ लो पैसा ही पैसा है। तो मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अर्निंग है, तो यू कैन डू द डिसेबिलिटी एंड एज केयर ऑल्सो। सो लास्ट 10th की बात करें हम, तो वो आ जाती है क्लीनिंग जॉब्स। क्लीनिंग जॉब्स में भी पैसा है। एंड अगर आप क्लीनिंग, अब देखो एज अ ओवरसीज स्टूडेंट जब हम वहाँ होते हैं, अगर मैं वहाँ किसी को कहूँ यार मैं क्लीनिंग जॉब में हूँ, तो मुझे तो ऐसे मतलब कई लोग जो नहीं समझ रहे हैं वो उस तरह से देखेंगे क्लीनिंग, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा मनी आप कह सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप कैसे काम में इन्वॉल्व है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे स्कूल्स के अंडर काम कर रहे हो या स्कूल क्लीनिंग्स कर रहे हो, आप हॉस्पिटल्स में जाके क्लीनिंग कर रहे हो, स्पेशली एज केयर और डिसेबिलिटी में, एज केयर में जो क्लीनिंग वर्कर्स हैं उनकी स्टार्टिंग ही 35 से है पर आवर। तो अगर आप होटल्स में क्लीनिंग कर रहे हो तो भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब इतनी पेइंग जो जॉब्स है वो नहीं है। ये जॉब्स वो हैं जिसमें आपको पहले कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है, बट वो इन्वेस्ट जो आप करते हो, मान लो आप $1500 तक भी इन्वेस्ट कर रहे हो, विद इन वीक और 2 वीक में आप निकाल लोगे विद हेल्प ऑफ दीज जॉब्स। तो ये मेरे हिसाब से टॉप 10 जॉब है जो मोस्ट पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया है। मतलब इसमें बहुत ही पैसा है। उबर ईट्स, उबर एक्स, ये चीजें भी हैं। उबर ईट्स में भी मतलब देखो डिपेंड्स है आपको प्रमोशंस कितने आ रहे हैं। अगर आपको प्रमोशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप उबर ईट्स में भी कितना अर्न कर सकते हो, बट प्रमोशंस आपको तब आने स्टार्ट होते हैं जब आप कंटिन्यूसली उबर कर रहे हो। अब जैसे मुझे भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि आप उबर करके क्यों नहीं दिखा रहे हो, आप हर वीडियो में बोल रहे हो उबर। मुझे ये लग रहा है, मान लो मैं कर भी लूँ उबर ईट्स, एक दिन कर लूँ, बट मुझे जब तक प्रमोशंस नहीं आएंगे, प्रमोशंस मुझे तब तक नहीं आएंगे जब तक मैं कंटिन्यूसली उबर नहीं कर रही हूँ। एंड प्रमोशंस नहीं आएंगे तो मैं कैसे कह सकती हूँ कुछ, किसी बात पे मैं रिप्लाई कैसे दूँ उस चीज़ का कि विदाउट प्रमोशंस में उबर में इतनी अर्निंग नहीं है। उबर इज नॉट अ परमानेंट जॉब। वो डिपेंड है कि क्या आपका सैटरडे संडे वर्क बिजी है नहीं है। अगर बिजी होगा तो आप हो सकता है $200, $250, $300 तक भी बना लो, नहीं बिजी है तो आप $100 भी नहीं बना पाओगे, उसमें आप अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो दीज आर द जॉब्स जो आपको बेस्ट अर्निंग दे सकती हैं, तो ट्राई करो। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ पैसा इन्वेस्ट करके आप कुछ अच्छी जॉब्स ले सकते हो तो व्हाई नॉट। ये आप अर्निंग, आई एम नॉट सेइंग मतलब ये जॉब्स को आप परमानेंट कर लो, बिकॉज परमानेंटली जॉब अगर आपको कोई प्रोफेशनल ईयर भी करना है तो आपको अपने फील्ड में भी घुसना ही पड़ेगा। बट ये जॉब वो है जो आपको दैट मच हेल्प कर सकती है कुछ फीस में एंड जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें। सो ये मेरी आज की रिसर्च थी। आज की तो नहीं थी, 2 हफ्तों से रिसर्च चल रही थी इस पे कि मतलब कौन कौन सी जॉब्स में कैसी कैसी अर्निंग है, और मैंने सबसे बात करके ये जॉब्स की हैं कि ये टॉप 10 में आती हैं। तो ये टॉप 10 जॉब्स हैं जिसमें पहले कुछ इन्वेस्टमेंट है, पर विद इन 1 और 2 वीक्स में आपको इन्वेस्टमेंट कवर कर सकते हो, तो गो फॉर इट। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि यार अर्निंग किसमें ज़्यादा है। अर्निंग वैसे तो देखा जाए तो वेयर हाउसेस में भी बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है वेयर हाउसेस में नहीं है, बट अगर देखा जाए तो इनमें ज़्यादा है जो मैंने आपको टॉप 10 बता दी हैं। सो अब आओ और करो सर्टिफिकेशन और लग जाओ काम पे। सो होपफुली गाइज यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस, एंड स्पेशली लास्ट जो होली वाली वीडियो डाली उस पर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि अब डे बाय डे क्रेज और लोगों का बढ़ रहा है एंड प्यार भी बढ़ता जा रहा है। तो अब आपके प्यार के साथ साथ आप वीडियोस भी बढ़ेंगी, क्योंकि आप कुछ दे रहे हो तो मुझे भी देना चाहिए कुछ। तो इस वजह से ये वीडियो मैंने आज बनाई है, एंड होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो जस्ट लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार भूलना मत सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये सोचा कि एक लाइव सेशन रेडी करते हैं, कि एक लाइव फेस टू फेस एक सेशन करते हैं, एंड वो भी डेट निकाल लेते हैं कि कब करना है। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लव फ्रॉम एडिलेड, मिल जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में।